हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना गलती के भी बार बार मुश्किलों का सामना क्यों करते हैं? क्यों अच्छे और ईमानदार लोगों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परीक्षाएं आती हैं? क्या भगवान सच में उनकी कोई बात नहीं सुनते, या फिर उनकी आस्था की परीक्षा ही लेते रहते हैं? आज की यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने हर मुश्किल में भी भगवान पर भरोसा करना नहीं छोड़ा, और जब उसकी परीक्षा पूरी हुई तो जो हुआ उसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। इसलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इसकी सीख आपकी ज़िंदगी भी बदल दे। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और भगवान का सच्चा भक्त था। वह हर सुबह मंदिर जाकर पूजा करता और फिर अपने खेतों में मेहनत करने के लिए चला जाता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसल सारी बर्बाद हो गई और लोगों के घरों में खाने की भी कमी होने लगी। गांव वाले भगवान को कोसने लगे, लेकिन मोहन हर दिन मंदिर जाकर यही कहता, हे प्रभु, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, यानी पूरा भरोसा है कि आप जो भी करोगे मेरे भले के लिए ही करोगे। इसके पीछे भी आपकी कोई सच्चाई या आपकी कोई अच्छी इच्छा ही छिपी होगी। एक दिन मोहन के पास खाने के लिए आखिरी रोटी बची थी। वह उसे खाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर हो सके तो थोड़ा सा भोजन मुझे भी दे दो। मोहन ने सोचा कि मेरे पास तो खाना है ही नहीं। फिर मोहन ने बिना एक पल सोचे अपनी आखिरी रोटी उस बूढ़े को दे दी। उसकी पत्नी ने कहा, अब हम क्या खाएंगे? मोहन मुस्कुराकर बोला, जिस भगवान ने आज तक भूखा नहीं सुलाया वह आगे भी कभी हमें भूखा नहीं सुलाएगा। उस रात पूरा परिवार भूखा सो गया। अगली सुबह जब मोहन खेत की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक छोटा सा थैला मिला। उसने खोला तो उसमें सोने के सिक्के थे। उसके मन में आया कि अगर यह रख लूं तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, यह मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना ही सही होगा। पूरे गांव में पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि वह थैला एक व्यापारी का था। व्यापारी अपने पैसे वापस पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने कहा, आज के समय में भी इतने ईमानदार लोग होते हैं, इस पर मेरा कोई विश्वास नहीं था, लेकिन आज तुम्हें देखकर ये साबित हो गया कि आज के समय में भी ईमानदार लोग हैं। तुम चाहे तो आधे सिक्के अपने पास रख लो। लेकिन मोहन ने मना कर दिया। तभी व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मोहन, मैं कोई साधारण व्यापारी नहीं हूँ। मैं हूँ ईश्वर का दूत। भगवान तुम्हारी श्रद्धा, दया और तुम्हारी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। वो आज तक तुम्हारी श्रद्धा, दया और तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहे थे, और तुम हर परीक्षा में हर बार सफल हुए हो। इतना कहते ही वह व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। उस दिन से मोहन के खेतों में अच्छी बारिश हुई। उसकी फसल लहराने लगी, घर में सुख समृद्धि आ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका जो विश्वास था वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम अपनी कहानी के बाद एक सीख आपको ज़रूर बताते हैं, और आज की इस कहानी की ये सीख है कि ईश्वर कभी भी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। जीवन की कठिनाइयाँ सज़ा नहीं होती, बल्कि वो हमारी आस्था, हमारे धैर्य और हमारी ईमानदारी की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है और इन परीक्षाओं को निडर होकर और शांत होकर इन परीक्षाओं का सामना करता है, उसके जीवन में सही समय पर खुशियाँ जरूर आती हैं। तो याद रखिए। तो दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है कि जब जीवन में मुश्किलें आएँ तो यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है कि वो आपकी सबसे बड़ी परीक्षा ले रहे हों, और उसके बाद आपकी सबसे बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही हो। तो आज से ये सीख अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए कि आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी आए तो आप उस ऊपर वाले पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो आपकी असली ताकत होती है। क्योंकि हमें पृथ्वी पर भेजने वाला, इस दुनिया में जन्म देने वाला सिर्फ वही है, और वो हमारे हर चीज़ों की परीक्षा लेता है और हमारा
ध्यान रखता है।